Hey there, so welcome back. I know वीडियो बहुत ज़्यादा लेट बना रही हूँ मैं. It's almost 10 p.m. But I was busy. But it's my duty for you guys कि आपको मैं बताऊँ. And thank you for your wishes. जिसने मुझे wish किया means a lot to me. So much. And okay, let's get to the point now. So I आपको सबको पता है सेंटर इज़ जम्मू वालों का ही अभी हो रहा है. सो इट्स नाइलेट. तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी फ्रॉम स्टार्ट टू दी एंड. ठीक है, कहाँ से जैसे आप कहाँ कैसे पहुँचोगे, देन जहाँ पे आप वेट करोगे, देन आपका टाइपिंग टेस्ट एंड एवरीथिंग. ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एंड जो आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा फ्रॉम मेकिंग अननेसेसरी मिस्टेक्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीचिंग द सेंटर. तो मेरा भी लाइक जम्मू में नाइलेट था, तो आपका भी वही होने वाला है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सबको लगता है जो मेन गेट है वहाँ से एंट्री है, बट नो, इट्स प्रोहिबिटेड. मतलब वहाँ पे अलाउड नहीं है पर्सनल व्हीकल्स. हाँ, बट अगर आप बाय वॉक जाना चाहते हो यू कैन गो फ्रॉम देयर. आपको बैक गेट से आने को बोलते हैं और वहाँ पे कार्स, आपके पर्सनल व्हीकल्स, दे आर अलाउड. ठीक है, अंदर ही. नेक्स्ट थिंग कम्स कि जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिलोंगिंग्स. तो आपको वहाँ पे दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आप अपने फ़ोन वगैरह बैग में डालते हो, बट उन्होंने खुद ही बोला है कि हम जिम्मेदारियाँ आप रख दो, दे विल बी कीपिंग दैट, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है, तो इसीलिए अपने साथ कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल कैरी मत करना. और बाकी वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह है तो नो बडी विल टेक एनी थिंग, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन कम्स दी डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या कैरी करने हैं. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको पता है आपका एडमिट कार्ड जो कि आप डाउनलोड करोगे, लेटेस्ट वन वाला, टाइपिंग वाला. ठीक है, नॉट जो आपने जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम दिया है उसका वाला नहीं. देन आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करोगे 2. ठीक है, एक तो होता है, वैसे 2 का इतना यूज़ नहीं है, जिसमें आपका नेम लिखा हो और डेट लिखी हो, है ना, नॉट बिफोर द 6 months. तो वो वाला आपको कैरी करना है. और उसको आपको क्या करना है, जैसे ये एडमिट कार्ड होता है ना, यहाँ पे आपकी फ़ोटो बनी होगी, तो नीचे यहाँ पे उन्होंने बोला होगा यहाँ पे पेस्ट करो, बट यहाँ पे एक QR कोड होएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे वाले कॉलम, यही जो नीचे कॉलम बना है वहाँ पे पेस्ट कर देना, क्योंकि ये वाला जो है कॉलम छोटा है. तो ये आपको बिफोर हैंड, बिफोर रीचिंग देयर, आपको ये पेस्ट कर लेना है अपने घर से. वैसे वहाँ पे भी हो जाता है, बट अगर आप पहले कर लो तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज ओनली, है ना. ठीक है, देन आपको वहाँ पे जो डिक्लेरेशन होता है उसको भी साइन कर देना बिफोर हैंड. ठीक है, ताकि आपको, मतलब वो वहाँ पे बोलते हैं, वो चेक नहीं करते. ऑल दो उस पे लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर जो साइन है. तो डिक्लेरेशन एंड साइन आप बिफोर हैंड कर लो. एंड अदर थिंग, वाटर बॉटल. ठीक है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ आ देयर, लाइक वॉशरूम मिल जाएगा आपको, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप. ठीक है, आपके पास बहुत टाइम होता है अगर आप वेन्यू में टाइम से पहुँच रहे हो तो. ठीक है, तो मेरा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होना चाहिए था इनफैक्ट, कि जो आपको टाइम दिया हुआ है रिपोर्टिंग टाइम, आप वहाँ उतने बजे पहुँच जाओ. फिर क्या होएगा, आप रश नहीं होगे. ठीक है, आपको ज़्यादा घबराहट नहीं होएगी. बट हाँ, अगर आप एकदम लास्ट में, एंड में आते हो, तो फिर आपके दिमाग में खुद ही थोड़ा रहता है. ठीक है, केओस इट विल क्रिएट फॉर यू गाइज. ठीक है, तो हाँ, अब रही वाटर बॉटल, आप ले सकते हो अपने साथ. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गला सूखता है, तो मतलब यू कैन कैरी ट्रांसपेरेंट वन, जिसके ऊपर बिल्कुल भी जैसे बिस्लरी वगैरह के ऊपर उनका रैपर होता है, तो वो उसको वो खुद निकाल देंगे. तो ट्रांसपेरेंट वाली ले जाओ तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है. और वहाँ पे ऑल दो वाटर कूलर है, बट जिसको बार बार नहीं जाना है तो दे कैन कैरी वाटर बॉटल. और पेन वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू कैरी द पेन ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन साइन करनी है, देन और भी आपको लिखना है, तो यू हैव टू कैरी योर पेन. एक पेन ले लो, कोई भी वॉल पेन. देन लेट्स टॉक अबाउट दी एंट्री प्रोसेस नाउ. ठीक है, मैंने बाकी ये बता दिया. लेट्स टॉक अबाउट दी एंट्री.
तो एंट्री में क्या होता है, सबसे पहले वो आपकी फ्रिस्किंग करेंगे। जैसे ही आपका टाइम हो जाएगा अंदर आने का, एंट्री टाइम, तो वो बुला लेंगे आपको और आपको वो वही इंस्ट्रक्ट करेंगे कि डिक्लेरेशन, साइन, फ़ोटो वगैरह कंप्लीट कर लो, और फिर आपकी फ्रिस्किंग होएगी। देन आपकी आईडी वेरिफिकेशन होएगी, ठीक है। फिर आप अंदर जाओगे एंड वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होएगी, ठीक है। वो आपको पता ही है पूरा प्रोसेस, जैसे आपका रिटन एग्ज़ाम में हुआ था, सेम एज दैट, ठीक है। फिर आपको एक वेटिंग रूम में बिठा दिया जाएगा, ठीक है। वेटिंग रूम, इट्स नॉट द लैब, वेटिंग रूम में, जहाँ पे आप बैठ सकते हो। यू कैन टॉक टू योर जो भी आसपास होंगे, ठीक है। इवन वहाँ पे फिर जैसे आपका टाइम हो जाएगा शिफ्ट का, जैसे शिफ्ट का टाइम लिखा होता है, टाइपिंग टेस्ट का टाइम, ठीक है, मेरा 10:20 था। तो एट दैट टाइम वहाँ पे एक इन्विजिलेटर आएंगे हु विल बी गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शंस जो आपको वो देंगे, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, स्टाफ मेंबर दे आर रियली गुड। वो आपको जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी, दे विल मोटिवेट यू, और वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। इवन जो बायोमेट्रिक कर रहे होते हैं सभी, दे आर वेरी हेल्पफुल, तो उसकी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो मेन इंस्ट्रक्शन जो है, लेट मी टेल यू, कि कोई भी आपको कीज़ जो हैं, ठीक है, अदर कीज़ आपको प्रेस नहीं करनी है, ठीक है, दे आर प्रोहिबिटेड, ऐसा समझ लो। देन जो कमांड स्टाफ आपको देगा, जब वो बोलेगा स्टार्ट द टेस्ट, देन ओनली स्टार्ट, लाइक टैप ऑन दी एंटर, देन ओनली टैप, ठीक है। ऐसे नहीं करना कुछ भी अपने से। एंड उसके बाद यू विल बी गिवन 5 मिनट्स कि आप जिसमें अपना सिस्टम वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छे से चेक कर सकते हो कीबोर्ड कि आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड देन उसके बाद इंस्ट्रक्शन मोस्टली यही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो भी आपको बोलेंगे कि स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को नहीं कम करना, बिकॉज पीपल आर सफरिंग हेयर। एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये 2 वर्ड्स, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होएगी, बट ये अगर 2 डाउन गई तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है। दे आर ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग, सबका नहीं होता है बट कुछ बच्चों का हो रहा है। सो माई एडवाइस ऑल्सो विल बी द सेम फॉर यू गाइस, ठीक है। देन उसके बाद आता है चूजिंग योर सिस्टम, ठीक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और उनका भी कि कैसा होता है, ठीक है। तो आपको जैसे आपका टाइम जैसे 10:20 था, आपको उस वक्त ले जाएंगे कहाँ पे, आपकी रिस्पेक्टेड लैब में, ठीक है। जैसे लैब 1, लैब 2, मेरा जो था लैब 1 था, ठीक है। तो आपको वहाँ पे वही 5 मिनट्स वगैरह दिए जाएंगे जिसमें आप सिस्टम्स को चेक कर सकते हो। एंड मैंने क्या किया इसमें, मैंने जो कीबोर्ड थे उसको टैप टैप करके देखा कि उसकी सारी कीज़ जो हैं वो वर्किंग है या नहीं। और लेट मी टेल यू कि जो इंटरफेस होएगा टाइपिंग टेस्ट का, दैट वुड बी सेम एज टाइपिंग मास्टर। तो जैसे हम टाइपिंग मास्टर में एंटर करते हैं, है ना, तो आपका यूज़र आ जाता है ना कि विच यूज़र यू आर यूजिंग, है ना। तो उस की पे ही, उस जगह पे, उस स्पेस पे ही आपको यूज़ करके देखना है कि जो आपकी कीबोर्ड की कीज़ हैं दे आर ऑल वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैठ के आप अपना कुछ भी नाम वगैरह टाइप कर सकते हो, या आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग एंड द स्टाफ इज़ वेरी हेल्पफुल। तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो जस्ट आस्क देम। उसके बाद एवरीबडी विल बी सीटेड, ठीक है। जब सभी बैठ के, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने जो भी पहला मतलब पकड़ा था जो भी कीबोर्ड, दैट वाज वर्किंग फाइन, तो मैंने चेक करके मैं उस पर बैठ गई सिस्टम पे। एंड नाउ आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी फिंगर्स, दे वर लिटरली ट्रम्बलिंग, दे वर शिवरिंग, और बहुत ज़्यादा मुझे खुद नहीं पता चल रहा था वाई दिस इज़ हैपनिंग। मतलब मेरा हार्ट रेट वगैरह सब ठीक था, मैंने अपने आप को लाइक डीप ब्रेथ्स लेके काम किया हुआ था कि जो होएगा देखा जाएगा, बट मेरी जो फिंगर्स थी दे वर शिवरिंग एंड द फैक्टर्स वर नॉट कि जो पास में कहीं वॉइस वगैरह आ रही थी, नॉइज़ ज़्यादा थी या कुछ ऐसा था, या बच्चों को देख के ऐसा हो रहा था, नहीं। एक होता है अपने से ही, सो यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ ओनली, ठीक है। आपकी फ़ाइट अपने साथ ही है, हाउ यू कैन काम योर सेल्फ, ठीक है। तो 1-2 मिनट होता है ये, और मेरे साथ भी हुआ, बट इसमें आप अपने आप को कैसे संभालते हो एंड हाउ यू बिहेव,
दिस इज़ द मेन विन। तो इसमें आपको अपने आप को संभालना है, जो भी आपका तरीका है उसके साथ। फिंगर शिवर करती हैं मेरी तो की, मैं आपको बता रही हूँ अपना, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माउस। मेरे साथ हो गया था, मैंने गलती से माउस को टच कर लिया था क्योंकि मेरा बैक स्पेस नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो माउस को यू डोंट हैव टू टच, ठीक है। माउस को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ठीक है। माउस को एकदम साइड पे पहले ही रख देना, ठीक है। उसको हिलाना भी नहीं है। और जो कीज़ आपकी टाइपिंग में यूज़ होती हैं सिर्फ उनको ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। उनको ही यूज़ करना है, बाकी और किसी की पे आपका मतलब ना हाथ वगैरह मत लगाना, कोई एक्स्ट्रा कीज़ वगैरह को प्रेस नहीं करना ड्यूरिंग प्रैक्टिस, इवन इन द टाइपिंग, दोनों जगह में। फिर उसके बाद आपका होएगा लॉगिन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद होता है आपका लॉगिन प्रोसेस। अब आपने सारा कुछ कर लिया, आपने सिस्टम पे बैठ के आपने चूज़ कर लिया, आपने कीज़ देख ली, सब कुछ कर लिया। लॉगिन प्रोसेस इज़ सिमिलर, जो आपका जैसे आप टाइपिंग मास्टर, बाय द वे टाइपिंग मास्टर जो 10 वाला है, ठीक है, टाइपिंग मास्टर प्रो 10 वाला पूरा सेम इंटरफेस है। तो जिसमें आप यूज़र नेम जो भी आपका होता है ना, तो आप जो इसमें डालते हो ना, वहाँ पे आपको अपना नाम नहीं, जो एडमिट कार्ड के एकदम ऊपर आपका रोल नंबर होता है, यहाँ पे आपको वो डालना है, ठीक है। बहुत अच्छे से चेक करके आपको अपना रोल नंबर प्लेस कर देना है। देन उसके बाद जब वो आपको बोलेंगे प्रेस एंटर, देन ओनली प्रेस एंटर, ठीक है। देन उसके बाद आप देखोगे मैसेज, आपका मतलब पैराग्राफ आ जाएगा और आपको एक मैसेज आ जाएगा कि यू कैन स्टार्ट द पैराग्राफ। और जब वो आपको देंगे कमांड एंटर की, देन ओनली यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो उनकी कमांड को अपने से कुछ मत करना, दे विल गिव यू दी कमांड और तभी करना, सुनना उधर, ठीक है। और फिर आपके सामने आपका टाइपिंग पैराग्राफ आ जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू गाइस। हाँ, वो बोल देंगे स्टार्ट, बट अगर आपको अभी भी अपने आप को काम करना है, नॉट फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, बट 1-2 मिनट का आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो अपने आप को, जैसा भी आपको काम करना है आप कर सकते हो 1-2 मिनट के लिए। और फिर आप अपना टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। और जो आपका टाइमर है वो तभी स्टार्ट होएगा जब आप पहला कोई भी की दबाओगे या कोई भी आप लेटर लिखोगे, ठीक है। तो अगर किसी का टाइमर स्टार्ट हो गया है तो दैट डजंट मैटर, बट आपका तभी स्टार्ट होएगा जब आप अपने टाइपिंग उसमें कोई की दबाओगे। इट्स सेम एज द टाइपिंग मास्टर प्रो, ठीक है, जो ग्रीन वाला होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाउ द ड्यूरिंग द टाइपिंग टेस्ट क्या सीन है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग में जो मेरे लिए वर्क किया स्टार्टिंग में, बिकॉज मेरी फिंगर्स दे वर ट्रम्बलिंग। तो स्टार्टिंग में आई वॉज नॉट रशिंग। और यू कैन सी माई पैराग्राफ नाउ, लेट मी गिव यू दैट। मैंने पहले भी शेयर कर दिया था वैसे। तो दिस इज़ माई पैराग्राफ, एज यू कैन सी कि मैंने अपने आप को कितना ज़्यादा काम रखा है यहाँ पे, कि मेरी कोई भी गलती नहीं हुई है यहाँ पे गलती स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड पकड़ने लग गई थी। तो आपको ये करना है, ठीक है, फोकस करना है स्क्रीन पे, पीछे क्या हो रहा है दैट शुड नॉट मैटर टू यू, ठीक है। आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए अपनी टाइपिंग उस पर। और अगर आप कीबोर्ड देखते हो या आप जैसी भी टाइपिंग करते हो, या आप अपना जो नीचे वाला होता है टाइपिंग पैराग्राफ उसको देखते हो, तो सिर्फ उसको देखना है, बाकी बाहर क्या हो रहा है इट शुड नॉट मैटर, ठीक है। और अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू रखो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पैनिक नहीं करना है, ठीक है। पैनिक होना इज़ लाइक टोटली नॉर्मल, बट अपने आप को उससे निकालना कैसे है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और अपने आप जैसे आपका पैनिक ना चल भी जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि पैनिक आपका एंड तक रहेगा, नहीं। आपका स्टार्टिंग में पैनिक आएगा, देन अपने आप पैनिक जब आपका रिदम बन जाएगा ना, आपका पैनिक ख़त्म हो जाएगा, आप भूल जाओगे। आपको लगेगा कि मैं जैसे घर पे टाइपिंग करता हूँ या करती हूँ, इट वुड बी सेम लाइक दैट, ठीक है। तो फिर आपको लिखते रहना है जो भी आपकी टाइपिंग स्पीड होएगी, बट मेन थिंग एक्यूरेसी, डोंट लूज़ एक्यूरेसी ओवर स्पीड, ठीक है। एक्यूरेसी को स्पीड की वजह से मत रोकना, ठीक है। कीबोर्ड्स आर रियली सॉफ्ट। मेरा वाला जो था घर पे, आई वॉज प्रैक्टिसिंग ऑन समथिंग हार्ड, क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप एकदम हार्ड कीबोर्ड पे, क्योंकि वहाँ पे
कीबोर्ड जो होते हैं वो चलते नहीं हैं, ऐसा मुझे बोला गया था। तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग ऑन दी हार्ड कीबोर्ड। तो मुझे वहाँ पे जाके, क्योंकि कीबोर्ड वॉज लिटरली ग्लाइडिंग, बहुत ज़्यादा स्मूथ था, तो मुझे इसीलिए बहुत मज़े से हो गया वहाँ पे। ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे टाइपिंग करने का। ठीक है, इट फेल्ट रियली स्मूथ, बट स्टिल जो मेरी स्पीड थी वो वही रही, क्योंकि आई डोंट नॉट वांटेड टू टेक रिस्क के चक्कर में आई डोंट वांट टू गेट डिसक्वालीफाइड ऑफ द दिस होल एग्ज़ाम प्रोसेस। तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने सोचा जैसे मैं घर पे करती हूँ आई विल बी कीपिंग दैट। बट हाँ, मेरे अंदर ज़्यादा पोटेंशियल था, मैं कर सकती थी, बट अब ये सब मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब जो है आपके सामने है एंड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड बाय द वे माय पर्सनल एक्सपीरियंस, लेट मी टेल यू द स्टोरी, नॉट स्टोरी, इंसिडेंट। जब मैं टाइपिंग कर रही थी, आई वॉज इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ और मेरा जो एडमिट कार्ड था वो उड़ गया, लाइक गिर गया नीचे, लाइक देयर वाज फैन गोइंग ऑन। तो बट मेरा टाइपिंग पे ही ध्यान था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सोचा जो होना है होए चाहे। तो आपको भी सेम करना है, आपको अपने टाइपिंग टेस्ट को ही कंप्लीट करना है, उसको ही देखना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। एंड अबाउट द नॉइस, इतना नहीं होता है, किसी बच्चे से भी डर नहीं लगता है, किसी की आवाज़ सुनकर भी डर नहीं लगता है कि बच्चे टाइप कर रहे हैं तेज़ तेज़, ऐसा कुछ नहीं लगता है वहाँ पे। मुझे भी लगा था कि इसकी वजह से बंदा डर जाता है, बट नथिंग, इवन साउंड भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। डर जो है वो सिर्फ हमारे अंदर होता है, एंड यू हैव टू यू नो हाउ टू फाइट दैट। ठीक है, हाउ टू काम दैट, बस, एंड देन यू आर ऑल सेट। ठीक है, सो जैसे ही आपका फिर टेस्ट हो जाता है, जैसे ये मेरा टेस्ट हो गया था, तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको ये जो प्रिंट आउट्स हैं, आपका टेस्ट हो गया, जैसे टेस्ट होएगा आपको तभी एंटर नहीं दबाना है, दे विल बी कमिंग, एक एक इंडिविजुअल सिस्टम पे स्टाफ आएगा एंड दे विल डू ओनली आपका जो मतलब टाइपिंग टेस्ट है उसको एंड वही करेंगे, आपको नहीं करना है। आपने जैसे ही आपका टाइमर ख़त्म हुआ, दे विल बी अ रिंगिंग बेल, जैसे टाइपिंग मास्टर प्रो में होती है, तो आपको बस रुक जाना है, यू डोंट हैव टू प्रेस एनी की, वो एंटर दबाएंगे, यू विल सी आपका जो रिज़ल्ट। ठीक है, वो आपको जैसे ही आपको वो एंटर दबाएंगे आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, और फिर स्क्रीन बंद हो जाएगी, जैसे मतलब नॉर्मल होम स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको वेट करना होएगा एंड देन आपको 2 प्रिंट आउट्स मिलेंगे। ठीक है, आपके टाइपिंग टेस्ट के, जैसे मेरे 2 पेज थे तो मुझे 4 पेजेस मिले थे इन टोटल, तो फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ठीक है, एक में यू विल बी राइटिंग योर नेम, सिग्नेचर, डेट, वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यू हैव टू राइट दैट। ठीक है, और एक में दे विल बी साइनिंग, जो दे विल बी साइनिंग वो आपको घर पे मिलेगा, जैसे मैंने आपको शेयर किया था टेलीग्राम पे, एंड दिस वन दे विल बी टेकिंग। ठीक है, और इसके साथ वो जो आपका एडमिट कार्ड होएगा, दे विल बी टेकिंग दैट ऑल्सो। ठीक है, सो माई फाइनल एडवाइस टू यू गाइज इज़ सिंपल, कि हर कोई नर्वस फील करता है। ठीक है, द टाइपिंग टेस्ट मेरे को भी हुआ था। ठीक है, बट जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होता है आपको एकदम भूल जाना है व्हाट एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू। ठीक है, अपने मार्क्स के बारे में नहीं सोचना है, अदर कैंडिडेट्स के बारे में नहीं सोचना है, जस्ट फोकस ऑन योर टाइपिंग, दैट्स इट। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस पे ट्रस्ट रखो। ठीक है, एंड यू विल डू मच बेटर देन यू एक्सपेक्ट। एंड इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू इवन अ लिटिल, don't forget to like, share and subscribe. All the very best for your typing test and stay tuned. Bye bye.